मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप YouTube चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र देख रहे हैं। मित्रों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा कला विषय से देने जा रहे हैं, तो आपके लिए इस चैनल पर कला विषय की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। यानी कला विषय के सिलेबस के अनुसार हर टॉपिक पर विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। कला श्रृंखला के अंतर्गत सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे पिछले वर्षों में आए विभिन्न परीक्षाओं में कला विषय से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही उनकी व्याख्या भी, जो कि आपकी आने वाली टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, वीडियो पूरा देखने के बाद अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही यह भी बताएं कि आप कहां से हैं। तो फिर आइए प्रश्नों को हल करते हैं और टॉपिक है यूरोपीय आधुनिक चित्रकला। पहला प्रश्न है, भाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? ए सेंजा, बी पिकासो, सी गोया, डी मातिस। तो इसका सही उत्तर है डी मातिस। भाववाद कला आंदोलन का जन्म फ्रांस में हुआ। इसके नेता ओरी मातिस थे। इस कला का सबसे ज़्यादा प्रभाव जर्मन कला पर पड़ा। इस वाद की प्रथम प्रदर्शनी 1905 में फ्रांस में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित हैं ए रोकोको पेंटिंग से, बी बारोक पेंटिंग से, सी हाई रेनेसा पेंटिंग से, डी इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। तो इसका सही उत्तर है डी इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। कांस्टेबल को कला शिक्षा के लिए लंदन जाने की आज्ञा मिल गई और वहां उसकी भेंट रॉयल अकेडमी में रिचर्ड विल्सन के शिष्य जोसेफ फेरिंगटन से हुई। फेरिंगटन ने कांस्टेबल को अपने कला संबंधी विचारों से अवगत कराया और 1802 में उसने अपने दृश्य चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की। कांस्टेबल एक प्रसिद्ध इंग्लिश दृश्य चित्रकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? ए ड्यूरर, बी माइकल एंजेलो, सी राफेल, डी रोंदा। तो इसका सही उत्तर है डी रोंदा। द थिंकर नामक मूर्ति का निर्माण फ्रांसीसी मूर्तिकार रोदिन द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था? ए अल्ब्रेख्त ड्यूरर, बी फ्रांसिस्को दी गोया, सी ओनेरे डामियर, डी ड्रेम्ब्रा। तो इसका सही उत्तर है बी फ्रांसिस्को दी गोया। फ्रांसिस्को गोया का जन्म 1746 ईस्वी में स्पेन में हुआ था। गोया एक प्रसिद्ध रोमांसवादी कलाकार माने जाते हैं, जिन्होंने स्पेन की राजधानी बार्सिलोना को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। इनके द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्रों में युद्ध के दुष्परिणाम, 2 मई व 3 मई काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज के साथ साथ चांचल्य नाम की चित्रमाला का भी निर्माण किया। अगला प्रश्न है, भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था? ए फ्रांस में, बी इटली में, सी जर्मनी में, डी हॉलैंड में। तो इसका सही उत्तर है बी इटली में। इटली की आधुनिक कला का आरंभ भविष्यवाद से हुआ और इसके प्रणेता थे फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती। इनका जन्म 1876 में इजिप्ट में हुआ था और इनके पिता एक कुशल उद्योगपति थे। इनका अध्ययन फ्रांस में सोर्बिन विश्वविद्यालय में हुआ था। अगला प्रश्न है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी विलियम शेक्सपियर ने, सी थॉमस ग्रेव ने, डी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो इसका सही उत्तर है बी विलियम शेक्सपियर। द मर्चेंट ऑफ वेनिस यानी कि वेनिस का सौदागर विलियम शेक्सपियर की रचना है।
अगला प्रश्न है, लस्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? ए रोंदा, बी रैम्ब्रा, सी वॉन गॉग, डी हेनरी मूर। तो इसका सही उत्तर है सी वॉन गॉग। वॉन गॉग का जन्म 1853 ईस्वी में हॉलैंड में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि उत्तर प्रभाववादी कलाकार के रूप में है। लस्ट फॉर लाइफ नामक पुस्तक इनके बारे में बहुत कुछ जानकारी उपलब्ध कराती है। यह पुस्तक इनके जीवन पर ही लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? ए पिकासो, बी साल्वाडोर डाली, सी कांडिस्की, डी जॉन मीरो। तो इसका सही उत्तर है सी कांडिस्की। ब्लू राइडर नामक नव आंदोलन की पहल कांडिस्की ने की थी और 20वीं शताब्दी के जर्मन कला के पुनरुत्थान आंदोलन में इस ग्रुप ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? ए एडवर्ड माने, बी जुल्स चर्ट, सी एडगर देगा, डी पियरे अगस्तु रिनाया। तो इसका सही उत्तर है बी जुल्स चर्ट। फ्रेंच डिजाइनर जुल्स चर्ट को आधुनिक पोस्टरों का जनक कहा जाता है। इन्होंने पोस्टर डिजाइन की एक नई शैली का विकास किया। जुल्स चर्ट को महिलाओं की मुक्ति का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि महिलाएं इनके पोस्टर से प्रेरणा लेकर उसी प्रकार की जीवन शैली एवं कपड़ों का प्रयोग करती थी। अगला प्रश्न है, मांतिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? ए लूव्र संग्रहालय पेरिस में, बी म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में, सी नेशनल गैलरी लंदन में, डी मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में। तो इसका सही उत्तर है बी म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क। हेनरी मातिस का डांस नामक चित्र न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में संरक्षित है। मातिस ने इस तैल चित्र को 1909 में बनाया था। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। ए रैफेल, बी कैरेजियो, सी एंड्रिया डेल सालो, डी माइकल एंजेलो। तो इसका सही उत्तर डी माइकल एंजेलो है। माइकल एंजेलो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं और वास्तुकार तथा चित्रकार भी हैं। अगला प्रश्न है, पाल सेंजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? ए प्रभाववाद, बी उत्तर प्रभाववाद, सी नव प्रभाववाद या फिर डी स्वच्छंदतावाद। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रभाववाद। पाल सेंजा उत्तर प्रभाववादी कला आंदोलन के समय के चित्रकार हैं और इनका जन्म 1839 में फ्रांस के दक्षिणी भाग में एक्सा-प्रोवांस में हुआ था। इनके कलात्मक गुणों का दर्शन हम अनेक आरंभिक काल के प्रसिद्ध चित्र जैसे कि चाचा दोमनिक, काली पहाड़ी एवं पिता के व्यक्ति चित्र में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? ए शास्त्रीवाद, बी नव शास्त्रीवाद, सी यथार्थवाद, डी उत्तर यथार्थवाद। तो इसका सही उत्तर है बी नव शास्त्रीवाद। डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु नव शास्त्रीवाद के अंतर्गत आती है और नव शास्त्रीवाद का प्रसिद्ध चित्रकार जाक लुइक डेविड इस शैली को विकसित किया था। अगला प्रश्न है, तेओदारे जेरिको किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? ए नव शास्त्रीवाद, बी रोमांसवाद, सी यथार्थवाद, डी प्रभाववाद। तो इसका सही उत्तर है बी रोमांसवाद। तेओदारे जेरिको रोमांसवाद से संबंधित है। 1819 में जेरिको ने अपने चित्र मेदुसा का बेड़ा फ्रेंच राष्ट्रीय कला भवन में प्रदर्शित किया था, जिससे इन्हें काफी प्रसिद्धि मिली। अगला प्रश्न है, तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति का चित्रकार कौन था? ए दोमी, बी माने, सी पिकासो, डी वान गो। तो इसका सही उत्तर है ए दोमी। तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति के चित्रकार दोमी हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था। ए जर्मनी, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है डी फ्रांस।
यानी आधुनिक कला के वादों का जन्म फ्रांस में हुआ और 18वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस की दरबारी कला में एक नई शैली ने जन्म लिया। इस शैली पर समकालीन वास्तुकला का स्पष्ट प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, द स्टूडियो का कलाकार कौन था? ए कूर्बे, बी पिकासो, सी डेविड, डी माने। तो इसका सही उत्तर है बी पिकासो। पिकासो द्वारा द स्टूडियो नामक तैल चित्र 1955 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था। ए बारबिजन ग्रुप, बी रीतिवादी ग्रुप, सी रोकोको ग्रुप, डी यथार्थवादी ग्रुप। तो इसका सही उत्तर है ए बारबिजन ग्रुप। फ्रांसीसी चित्रकारों के एक समूह ने प्रकृति के सानिध्य में रहकर चित्रण करना प्रारंभ किया। बारबीजा पेरिस के समीप एक गांव था। इस गांव में रहकर चित्रकारों के एक समूह के द्वारा चित्रण किए जाने के कारण इस समूह को ही बारबीजन ग्रुप कहा गया और इनकी शैली को बारजिया शैली कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है, किसने अति यथार्थवाद नाम दिया? ए पाल क्ली, बी फ्रांसिस पिकाबिया, सी हेनरी मुरे, डी साल्वाडोर डाली। तो इसका सही उत्तर है डी साल्वाडोर डाली। अति यथार्थवाद कला आंदोलन का घोषणा पत्र 1924 ईस्वी में आंद्रे बेत्तो ने तैयार किया था, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का कार्य साल्वाडोर डाली ने किया था। अति यथार्थवाद कला आंदोलन फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? ए एडवर्ड माने, बी टी लात्रे, सी एडगर देगा, डी पियरे आगस्ट रेनाया। तो इसका सही उत्तर है बी टी लात्रे। लिथोग्राफी मुद्रण का आविष्कार 1796 ईस्वी में जर्मन लेखक एवं अभिनेता सेनफेल्डर ने की थी, जबकि पोस्टर के क्षेत्र में इस पर सबसे पहले कार्य करने का प्रयास एडवर्ड माने ने किया था। अगला प्रश्न है, 3 मई के चित्रकार हैं? ए छगल, बी गोया, सी वॉन गॉग, डी डेलाक्रा। तो इसका सही उत्तर है बी गोया। गोया एक प्रसिद्ध स्पेनिश कलाकार था जिसने 2 मई, 3 मई और वस्त्र पहने माजा आदि प्रसिद्ध चित्रों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, हेनरी मातिस कौन से काल के चित्रकार हैं? ए पुनर्जागरण काल, बी द्विआयामवाद काल, सी रीति काल, डी रोकोको काल। तो इसका सही उत्तर है बी द्विआयामवाद काल। हेनरी मातिस का जन्म 1869 में फ्रांस के लाकातो में हुआ था और इन्होंने फ्रांस में 1905 में कुछ 9 कलाकारों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसमें फाववाद का जन्म हुआ। इस समय की फ्रांस की कला को द्विआयामवाद काल भी कहा गया। अगला प्रश्न है, कान पर पट्टी बांधे स्वयं का सभी चित्र किसने चित्रित किया? ए पिकासो ने, बी सेंजा ने, सी पाल गोगिन ने, डी वॉन गॉग ने। तो इसका सही उत्तर है डी वॉन गॉग। विंसेंट वैन गॉग का जन्म फ्रांस में हुआ था और ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार माने जाते हैं। इन्होंने अपने कान पर पट्टी बांधकर अपना स्वयं का छवि निर्मित किया था। अगला प्रश्न है, सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र है और इसको किसने निर्मित किया था? ए रूबिन्स ने, बी रेम्ब्रांट ने, सी वैन गॉग, डी रेनायर। तो इसका सही उत्तर है वैन गॉग। प्रभाववाद के प्रमुख कलाकार विंसेंट वैन गॉग का जन्म 1853 ईस्वी में हॉलैंड में हुआ था, लेकिन इनका कार्यक्षेत्र फ्रांस रहा। इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रों में सनफ्लावर, पोटैटो ईटर, तारों भरी रात आदि बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन थे? ए बर्निनी, बी दोनोतेल्ली, सी मैसाचियो, डी पाओलो उच्चेला। तो इसका सही उत्तर है ए बर्निनी। बर्निनी बारोक कला शैली के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे जिनका जन्म 1598 ईस्वी में हुआ था
इसने अपनी मूर्तियों में लौकिक व अलौकिक भावों का समन्वय करने के लिए रंगीन संगमरमर, कांस्य, पत्थर, प्लास्टर और चित्रकला को सम्मिलित रूप में प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, बिंदवादी पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम क्या है? ए देगार, बी वॉन गॉग, सी स्यूरा, डी कंडिस्की। तो इसका सही उत्तर है सी स्यूरा। नवप्रभाववाद यानी कि बिंदुवाद के प्रणेता स्यूरा का जन्म 1859 में पेरिस में हुआ था। अगला प्रश्न है, लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई? ए बोनो ब्रोंटो, बी ग्रोमरिख, सी हीगेल, डी सिगमंड फ्रायड। तो इसका सही उत्तर है डी सिगमंड फ्रायड। लिबिडो थ्योरी सिगमंड फ्रायड द्वारा लिखी पुस्तक है और यह पुस्तक कामुकता, व्यक्ति विकास और प्रेरणा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फ्रांक मार्च कौन से वाद से जुड़े थे? ए दादावाद, बी सुपर मैजिस्टम, बी सुपर मैटिज्म, सी नवप्रभाववाद और डी अभिव्यंजनावाद। तो इसका सही उत्तर है डी अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद 1905-6 के लगभग जर्मनी में एडवर्ड मुख की कला से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन हैं? ए जेसार जॉन, बी विक्टर बासरेली, सी कांडेस्की, डी अगस्ट मैके। तो इसका सही उत्तर है सी कांडेस्की। कांडेस्की का जन्म 1866 में हुआ था। ये रूसी चित्रकार और कला विचारक थे। इनकी प्रसिद्ध कृति नीला घुड़सवार है। ये वस्तु निरपेक्ष कला के महान प्रणेता थे। कांडिस्की की धारणा थी कि रंगों द्वारा संगीत के समान वस्तु निरपेक्ष सौंदर्यपूर्ण रचना की जा सकती है। अगला प्रश्न है, एंडी वरहोल किस आंदोलन से जुड़ा था? ए ग्राफिती, बी पॉप आर्ट, सी ग्राफिक आर्ट, डी फोटो मोन्टेज। तो इसका सही उत्तर है बी पॉप आर्ट। एंडी वरहोल का जन्म 6 अगस्त 1928 को हुआ था और ये अमेरिका के महान चित्रकार थे। ये दृश्य कला आंदोलन के रूप में पॉप कला से संबंधित थे। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।